नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। आज हम बात करेंगे फिल्म KGF 2 की। क्या है कोलार गोल्डफील्ड का इतिहास जिस पर बनी है फिल्म KGF 2। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यश मुख की मोस्ट अवेटिंग फिल्म KGF 2 इस महीने 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी और बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े थे। फिल्म KGF 2 में इस बार यश मुख के अलावा संजय दत्त, रवीना टंडन और प्रकाश राज भी अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। KGF का पहला हिस्सा 21 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। आपको बता दें कि KGF फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है। KGF का अर्थ होता है कोलार गोल्डफील्ड। आइए जाने क्या है कोलार गोल्डफील्ड का इतिहास। कहाँ स्थित है कोलार गोल्डफील्ड्स। KGF यानी कोलार गोल्डफील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। कोलार गोल्डफील्ड का खदान दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसन पेट एक तहसील के पास है। ये KGF टाउनशिप बेंगलुरु के पूर्व में मौजूद बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर दूरी पर है। ब्रिटिश दौर में सोने के उत्पादन के लिए यह जगह काफ़ी मशहूर था। क्या है कोलार गोल्डफील्ड्स का इतिहास। द क्विंट में छिपी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया था। इसके पीछे वजह थी कोलार गोल्डफील्ड्स। जी हाँ, 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे एक लेख में माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में पढ़ा था, जिसके बाद कोलार में उनकी रुचि बढ़ गई थी। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने कोलार पर किया कब्जा। इस बारे में रिसर्च करने पर माइकल फिट्जगेराल्ड को ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक लेख मिला। लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन की एक पुरानी रिपोर्ट ने कोलार में संभावित सोने के भंडार के बारे में बात की थी। लेवेली की जानकारी के मुताबिक 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में तत्कालीन शासक टीपू सुल्तान को अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था और कोलार के खदानों पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने टीपू के प्रदेशों को मैसूर रियासत को सौंपने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए भूमि का सर्वेक्षण करना पड़ा और सर्वे के बहाने अंग्रेजों ने कोलार की जमीन अपने पास रख ली। KGF में हाथ डालकर लोग निकालते थे सोना। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश के समय में खदान से हाथों से मिट्टी के साथ सोना निकालने की बात सुनी थी। इतिहासकारों के मुताबिक चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोदकर ही सोना निकाल लेते थे। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर जॉन वॉरेन ने घोषणा की कि जो भी इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जॉन वॉरेन के इनाम देने की बात सुन ग्रामीण उसके सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आए। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर जब हटाया तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। KGF बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बना। लेवेली ने जब वहां कोलार में काम शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि वहां बिजली की बहुत ज़रूरत है। कोलार गोल्डफील्ड की ज़रूरत पूरा करने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया, जिसके बाद KGF बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। इतना ही नहीं, जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट कावेरी बिजली केंद्र है। सोन के खदान की वजह से बेंगलुरु और मैसूर के बजाय KGF को अधिक प्राथमिकता मिलने लगी थी। बिजली के बाद वहां काम दुगना होने लगा। नतीजन साल 1902 में KGF भारत का 95% सोना निकालता था। वहीं 1905 तक भारत सोने की खुदाई में विश्व में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। देखते ही देखते KGF बन गया मिनी इंग्लैंड। KGF में सोना मिलने के बाद वह इलाका अंग्रेजों को काफ़ी भा गया था। लेकिन हेराल्ड ने KGF को मिनी इंग्लैंड भी कहा था। KGF में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वहां अंग्रेज़ों ने एक तालाब भी बनवाया था। साल 1930 में इस KGF में 30,000 मजदूर काम करते थे। 121 सालों तक हुई KGF में खुदाई। 900 टन निकला सोना। भारत के आज़ाद होने के बाद सरकार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां अपना काम शुरू किया था, लेकिन 1979 के बाद उनको घाटा होने लगा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने मजदूरों की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद साल 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद कर दी, जिसके बाद वह जगह ऐसी ही पड़ी है। KGF में 121 सालों से भी अधिक समय तक खुदाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 121 सालों में भी वहां से 900 टन से भी अधिक सोना निकाला गया है।
धन्यवाद, आप देख रहे थे इंडी न्यूज़। बाकी की अन्य देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडी न्यूज़।